हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अभी तक सो रहा था। तियांग जंगकुक को उठाने के लिए उसके रूम में आ जाता है, लेकिन जंगकुक को सोते हुए देखकर तियांग उसको नींद से उठाने की कोशिश नहीं करता है। अब वो सोफे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अचानक जंगकुक की नींद टूट जाता है। तियांग को सोफे में देखकर जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हें उठाने आया था। जंगकुक ने कहा, तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम सो रहे थे तो मुझे नहीं लगा कि तुम्हें उठाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ ना। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं गलती से यहाँ पर आ गया था, मुझे याद नहीं था कि आज छुट्टी है। तो चलो तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आपको काम है? तियांग ने कहा, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम सो जाओ। और तुम जब भी उठ जाओगे ना, तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम जाकर खा लेना। जंगकुक ने कहा, क्या आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है? तियांग ने कहा, हाँ। जंगकुक ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद बना लेता। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में तुम बना लेना, पहले बड़े हो जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तुम बस 15 ईयर के हो, तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हुए हो और खुद को बड़ा मानते हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, मैं बहुत पहले ही बड़ा हो चुका था, आपको तो पता ही है। और ऑर्फनेज बॉय कभी छोटा नहीं होता है, जब से वो जन्म लेते हैं तभी से ही बड़ा हो जाता है। तियांग को बहुत ही हार्ट टचिंग लगा। तियांग इमोशनल होने लगा, लेकिन तियांग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगा। यहाँ पर जंगकुक भी उठ गए थे। वो तियांग को जाते हुए देखकर दौड़कर आ जाते हैं और तियांग को पीछे से हक कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मेरे आइडल हो, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। उसके बाद तियांग जंगकुक को छुड़ाकर वो चला गया। जंगकुक यहाँ पर बहुत ही सैड हो गया। मिसेस किम ने जंगकुक को घर क्लीन करने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, क्या इतने बड़े घर को मैं कैसे क्लीन करूँगा? तो मिसेस किम ने कहा, तुमने अभी क्या कहा था तुम्हारी प्रोफेसर से कि तुम बड़े हो गए हो और ऑर्फनेज बॉय कभी छोटा नहीं होता है। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब क्या आप हमारी बातों को सुन रहे थे? तो मिसेस किम ने कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा? और वो उसको थप्पड़ लगाने लगता है, लेकिन जंगकुक ने उनके हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, आप मुझे मार नहीं सकते हो, मैं आपकी सारे काम कर दूंगा, लेकिन आप इन सारी बातों को प्रोफेसर को मत बताना, वरना उनको बहुत बुरा लगेगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपको तो पता ही है ना। मिसेस किम ने कहा, अच्छा ही है कि तुमने कहने के लिए मना कर दिया, वरना मैं तुम्हें खुद ही ये बात बोलने वाला था। वरना जिस लड़के ने 30 ईयर से खुद के लिए खाना भी नहीं बनाया, एक कप कॉफ़ी भी नहीं बनाया, वो आज पहली बार तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तभी मैं समझ गया कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है। तुम उससे दूर रहना होगा, तुम तियांग के करीब नहीं जाओगे। आज तुमने जो किया ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कहीं तुम तियांग को ये तो नहीं बोलने वाले थे कि तुम उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी प्रोफेसर से प्यार करता हूँ, वो मेरी आइडल है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहूँगा। मिसेस किम ने कहा है, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, तुम हमारे घर के नौकर बनकर रह जाओगे, तुम एक ऑर्फनेज बॉय हो, तुम्हें क्या लगता है तियांग तुमसे शादी करेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? और जंगकुक को धकेल देता है और कहता है, जाकर पूरे घर को क्लीन करो, एक भी जगह पर धूल नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने पूरे दिन काम करके थक गए। रात की डिनर पर सब लोग डिनर करने बैठा हुआ था। जंगकुक खाना सर्व कर रहे थे। मिसेस किम ने जंगकुक को इशारा दिया ताकि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर तियांग को पता चल गया वो बहुत ही गुस्सा करेगा। जंगकुक यहाँ से जाने लगा। तियांग ने कहा, कहाँ जा रहे हो और तुम यहाँ पर खाना क्यों रख रहे थे? क्या घर में सर्वेंट की कमी हो गया है? जंगकुक ने कहा, वो मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, मुझे अच्छा लगा, किसी ने मुझे नहीं कहा है। तियांग ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने पहले डिनर कर लिया था, आप खाना खा लीजिए। तियांग ने कहा, तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हारे पेट में से आवाज़ क्यों आ रहा है? लगता है तुमने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, भूखे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, मेरे लिए बैठ जाओ और कुछ खा लो। मैंने कहा, और प्रोफेसर की बात नहीं मानने वाले हो क्या तुम? जंगकुक मजबूरी में बैठ जाता है। मिसेस किम जंगकुक को आंखें दिखा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ मॉम, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आप कुछ कहना चाहते हो मुझसे? मिसेस किम ने कहा, तियांग बेटा, मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ, तुमने जंगकुक को घर लेकर आए, उसको हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठा दिया,
क्या वो ये डिजर्व करता है? वैसे भी उसने पहले ही खाना खा लिया है। तुम्हें नहीं लगता है कि उसको हमारे साथ खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे पता है उसने खाना नहीं खाया है। तुम्हें क्या लगा क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तियांग? तियांग ने कहा, मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रही हो? मैंने तो बस ये कहा कि जंकुक ने खाना नहीं खाया है। अब तो खुद ही खुद को ब्लेम कर रहे हो। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो तुम्हारे बड़े भाई आर्यन ने कहा तुम्हें उसके पास जाने के लिए, उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो अकेला बिजनेस को नहीं संभाल सकता है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन भाई तो सबको संभाल लेता है। ऐसा क्या होगा कि मुझे जाने के लिए कह दिया? उनको तो कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी मुझे स्कूल भी जाना होता है। तो मिसिस किम ने कहा, क्या तुम अपने बड़े भाई की हेल्प नहीं करोगे? उसने पहली बार तुमसे हेल्प मांगा है। तुम्हें जाना चाहिए तियांग। तो फिर तियांग वान वीक के लिए आरएम के पास आ जाता है। आरएम ने तियांग को यूएस में देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या आपने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है 1 वीक के लिए? आपने कहा आपको मेरी ज़रूरत है। क्या आपने मॉम को ऐसा नहीं कहा था? आरएम ने कहा, नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तुम्हें पता है ना कि मुझे बिजनेस संभालना आता है और तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं, मैं जानता हूँ। तुम्हें अपनी शौक पूरा करना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना था और वो तुम बन गए। तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए क्यों कहूँगा तियांग? वो भी 1 वीक के लिए? बिल्कुल नहीं। मॉम ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, मुझे वापस जाना होगा। आर्यन ने कहा, तुम अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो आज रुक जाओ, कल चले जाना। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे चले जाना ही अच्छा होगा। आर्यन ने कहा, तियांग इतनी ट्रैवल करके आए हो, रुक जाओ, कल चले जाना। मैं खुद तुम्हें अपनी प्राइवेट जैसे भेज दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन और एक दिन भी मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तियांग ने जंकुक को बहुत कॉल किया, लेकिन जंकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। यहाँ पर तियांग ने घर पर भी कॉल किया, घर पर भी कोई तियांग का फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहाँ पर मिसेस किम जो है वो जंकुक से घर की सारी काम करवा रहा था और जंकुक को खाना भी नहीं दे रहे थे। मिसेस किम को लगा तियांग 1 हफ्ते के पहले नहीं आने वाला है। उन्होंने प्लान करके रखा जंकुक को इतना परेशान करेगा ताकि वो खुद इस घर को छोड़कर चले जाए, और तियांग जब वापस आएगा तब देखेगा कि जंकुक इस घर में नहीं है। लेकिन जंकुक भी ठान लिया है तियांग के आने से पहले, चाहे मिसेस किम जंकुक से कितना ही काम क्यों न करवाए, लेकिन जंकुक को इस घर से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि तियांग को जंकुक की चिंता हो रहा था और जंकुक तियांग का कॉल भी नहीं उठा रहे थे और न ही घर का फ़ोन भी कोई उठा रहा था। तियांग सुबह को ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं कोरिया और घर आ जाता है। जंकुक बेड पर नहीं, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, वो भी हॉल के दरवाजे के सामने। जैसे ही तियांग ने इंटर करने वाले थे जंकुक को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और जंकुक को गोद में उठा लेता है। उसको गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने ही वाला था। मिसेस किम तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यूएस गए हुए थे ना? तियांग ने कहा, मॉम आपने जानबूझकर ऐसा किया ना? मैंने हमेशा आपको मेरा मॉम माना है और आपने क्या किया? आपने जंकुक के साथ इतनी बुरी बर्ताव किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अगर कोई दुश्मनी था तो मुझसे कह देते, लेकिन आपने जंकुक के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी हालत देखा है क्या? मैंने पहले पता लगा लिया था कि आप कुछ तो करते हो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी मॉम इतनी नीचे गिर सकता है। मैंने कभी आपको मेरा स्टेप मॉम नहीं समझा है, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया है इसके बाद मैं आपको कभी मॉम नहीं कहने वाला हूँ और आप मेरे लिए मर गए हो। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने बचपन से तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हारी मॉम तो तुम दोनों को पहले ही छोड़कर गुजर गया था ना। मैंने तुम दोनों को बड़ा किया। आर्यमा तुम मेरे बेटे हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना सन माना है। तियांग ने कहा, अगर ऐसा होता तो आप जंकुक के साथ ऐसा कभी नहीं करते। मिसेस किम ने कहा, तो मैं क्या करता? वो तुमसे प्यार करता है, वो ऑर्फनेज बॉय है, वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? इसीलिए मैं चाहता था मैं उसको इतना काम करवाऊँ ताकि वो डर के मारे इस घर से भाग जाए। लेकिन ये लड़का इतना ढीठ है कि वो ऐसे कहीं नहीं जाना चाहता है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम आ गए। मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग ही रहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं मेरे खुद के मॉम ऐसा करेगा। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम मुझे अपना मॉम मानते हो और आज तुमने मुझे पढ़ाई कर दिया। मुझे बहुत रोना आ रहा है। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए। मिसेस किम ने कहा, तियांग मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम दोनों भाई के लिए कभी खुद से बच्ची को जन्म नहीं दिया है। क्या तुम मेरे प्यार को समझ सकते हो? मैं नहीं चाहता हो तुम ऐसे लड़के से शादी करो। तियांग ने कहा, ऐसे लड़के से आपकी क्या मतलब है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि जंकुक ऑर्फनेज बॉय है और वो अनाथ है इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है? तो मिसेस किम ने कहा, तुम एक प्रोफेसर हो और तुम्हारा बहुत नाम है, लेकिन तुम
इतनी छोटे से लड़के से कैसे शादी कर सकते हो? इसका तो खुद का पहचान भी नहीं है। त्याग ने कहा, देखा मॉम, आपने उसे कितना काम करवाया कि मैं कब से उसको गोद में लेकर खड़ा हूँ, लेकिन उसकी नींद नहीं टूट रहा है। वो कितना थक गया होगा। आपने कभी सोचा है? मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता हो। आप जो बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी मेरी जगह पर रहकर सोचा है और उसकी जगह पर रहकर सोचा है कि वो क्या सोचता है? क्या कभी उसकी दर्द को फील किया है कि अनाथ होना क्या होता है? मुझे पता है, जब मेरी मॉम हम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चला गया था, वो वापस कभी नहीं आएगा। जब हमें पता चला, हम दोनों भाई मॉम के मर जाने के बाद बुरी तरह से टूट गए थे। जब डैड ने आपसे शादी किया, हमें लगा हमारी मॉम वापस आ गए हैं। लेकिन आपने कभी जंको के बारे में सोचा है? उसके पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसको वो मॉम कह सकता है। इसके बाद तियांग जंको को लेकर तियांग की बेडरूम में आ जाता है। जंको की बॉडी बहुत ही गर्म था। तियांग समझ गए थे कि जंको को फीवर है। तियांग ने पूरी रात जंको की बॉडी को वो टॉवल से मोचता रहा ताकि उसकी फीवर जो है वो कम हो जाए। सुबह होने पर जंको तियांग के बाहों में था। जैसे जंको की नींद टूटा, तियांग को देखकर खुश हो गए और दोनों हाथ से कस के पकड़ते हुए कहा, आप वापस आ गए। मुझे लगा ही था कि आप मेरे पास हो। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस कर लिया। जंकुक बहुत ही शौक हो गए। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। बहुत देर बाद किस करने के बाद तियांग जंकुक से अलग होकर कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंकुक ने कहा, मैंने बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं। तियांग ने कहा, मुझे पता ही था। जंकुक ने कहा, क्या आपको पता था? तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि आपको पता है और आप भी मुझसे प्यार करते हो क्या? तियांग ने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि तुम और मैं कभी एक हो। लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुम्हारे करीब आने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक ने तियांग को कॉल किया। तियांग ने फ़ोन नहीं उठाया। जंकुक नाराज़ हो गए। तियांग ने जंकुक को कॉल बैक किया और उससे कहा, क्या नाराज़ हो? जंकुक ने कहा, हस्बैंड, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तियांग ने कहा, जंकुक, वो मैं बिज़ी था, मैं मीटिंग रूम में था। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आइंदा ऐसा कभी मत करना। मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तियांग ने कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें खुश करने के लिए क्या करना होगा? जंकुक ने कहा, वापस आ जाओ तो ही मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? जंकुक ने कहा, नहीं, अभी मुझे कोई परेशान नहीं करता है। और मिसिस किम भी मुझे अपना सान ही मानता है। वो भी मुझसे प्यार करने लगा। आपने सही कहा था, मैं कभी ना कभी उनके दिल को जीत ही लूँगा। मैंने उनके दिल को जीत लिया है। अब वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको मिस कर रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाइए। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। जंकुक ने कहा, क्या मैं आपको मिस कर रहा हूँ और आप नहीं आने वाले हो? मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंकुक, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने कहा ना। मैं फ़ोन रखता हूँ। जंकुक की फ़ोन तियांग रख देता है। जंकुक ने कहा, उसने मेरी बात को काट दिया और वो नहीं आने वाले हैं। मैं उनसे नाराज़ हूँ। लेकिन जंकुक ने महसूस किया किसी ने उसके पीछे से हक कर लिया। जंकुक ने कहा, आप वापस आ चुके हो, तो आपने ऐसा क्यों कहा? तियांग ने कहा, मैं देखना चाह रहा था मेरी बनी की फेस गुस्सा होने से कैसा लगता है। जंकुक ने कहा, तो फिर आपको क्या लगता है मैं कैसा दिखता हूँ? तियांग जंकुक की लिप पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। उसके बाद जंकुक को गोद में उठाकर वो सीढ़ियों से किस करते उसके बेडरूम में लेकर जा रहा था। मिसेस किम नीचे से तियांग और जंकुक को ऐसे देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कितना गलत कर रहा था। काश मैं ऐसा पहले ही कर देता। मुझे इतना बुरा नहीं बनना पड़ता। तियांग मुझे गलत समझ रहा था। क्या वो मुझे माफ़ कर पाया? मैं कोशिश करूँगा ताकि तियांग पहले जैसे मुझसे प्यार करने लग जाए। और यहाँ पर तियांग जंकुक को लेकर बेडरूम में आ जाते हैं। दोनों बेडरूम में हलचल मचा रहे थे। जंकुक तो तियांग से कह रहा था, अब खुद एक प्रोफेसर होकर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत ही रूड बन रहे हो। तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हो, तुमने मुझसे शादी किया है, अब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। जंकुक ने कहा, बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, अब तो तुमने देखा ही नहीं मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। और इसकी लिप पर लगातार किस करता रहा। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। जंकुक वॉमिटिंग करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें वॉमिटिंग क्यों हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? जंकुक ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो शाई होने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम शाई क्यों हो रहे हो? तुम्हें उल्टी हो रहा है, इसमें शाई होने वाली कौन सी बात है? मिसिस किम ने कहा, तियांग, लगता है तुम प्रोफेसर होने के बाद भी ये नहीं जानते हो
शादी के बाद अगर कोई उल्टी करता है तो इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो? तियांग ने कहा, मॉम क्या आपने सच कहा? जंगकुक प्रेग्नेंट है। मिस किम की आंखों से पानी आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मिस किम ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत दिन बाद मॉम कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी गोद को भर दिया था, तुमने और आरिम ने। तियांग, दोबारा मेरे साथ ऐसा कभी मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहा, ये रोने की टाइम नहीं है, ये तो खुश होने की टाइम है, क्योंकि मैं डैड बनने वाला हूँ और अब गैर माँ। तो मिसेस किम भी बहुत ही खुश हो जाता है और जंको को ब्लेस देता है। जंको की आंखों में आंसू आ रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जंको ने कहा, पहली बार मेरी कोई फैमिली हो रहा है और आप सब लोग मेरी फैमिली हो, और मैं अभी अपने बच्चे को भी जन्म देने वाला हूँ। मेरी खुद का भी एक फैमिली होगा। मिसेस किम ने कहा, जंको मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपना फैमिली माना है। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जंको ने कहा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिएगा, मैंने हमेशा आपको अपनी मॉम माना है। मिसेस किम जंको का तियांग को हक करते कहा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। यहाँ पर आर्यन भी जंको की प्रेगनेंसी की खबर को सुनते हुए अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आ जाता है। वो कोई और नहीं, वो जिन है। तो मिसेस किम ने कहा, आर्यन तुमने भी शादी कर लिया और तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आर्यन ने कहा, मॉम मुझे लगा आप जिन को अपनाओगे नहीं, क्योंकि वो गरीब है। तो मिसेस किम ने कहा, तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है? तो तियांग खांसने लगता है। मिसेस किम ने कहा, मैं मानता हूँ मैं पहले ऐसा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिसेस किम ने कहा, तुम्हारे डैड को पता है क्या क्या तुम दोनों ने शादी किया है? तो आर्यन ने कहा, वो भी वापस आ गया है, उनको आने में और 1 घंटा लगेगा। मिस्टर किम भी 1 घंटे बाद आ जाते हैं और जंको का तियांग को साथ में देकर कहता है, दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? मिसेस किम ने कहा, हाँ, मैंने पहले नहीं पहचाना था, लेकिन अब लगता है मैंने गलत किया था। आप दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा उन दोनों की साथ दूंगा और ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोनों को एक रखने के लिए मुझे कुछ भी करना हो, मैं कुछ भी करूंगा। और जीन और आर्यन को देकर कहता है, तुम दोनों भी साथ में खुश रहना। मिस्टर किम ने कहा, मेरी दोनों बेटी की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले, हमेशा ऐसे ही दोनों खुश रहा करे। जंको की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर जिन ने कहा, मुझे भी बच्चा चाहिए। आयम ने कहा, जिन तो चलो मैं तुम्हें बच्चा देता हूँ। ये कहते उसके हाथ पकड़कर रूम में लेकर जाने लगा। मिस्टर किम ने कहा, शैतान कहेगा। मिस्टर किम पीछे मुड़कर जैसे तियांग से कुछ कहने वाला था, उन्होंने देखा कि तियांग भी यहाँ पर नहीं है और न ही जंकुक है। तो मिसेस किम समझ गया और मिस्टर किम से कहा, दोनों भी वापस रूम में चला गया। आपको किसी के साथ बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ बोलना ही है तो आप मुझे बोल सकते हो। मिस्टर किम ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हें आई लव यू कहना है। मिसेस किम ने कहा, आप क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? बच्चे सुन लेंगे तो क्या बोलेंगे? मिस्टर किम ने कहा, उन लोगों के पास टाइम कहाँ है मेरी बातों को सुनने के लिए? तुम हो ना, तो सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिसेस किम ने कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलने वाले हो? मिसेस किम शाय फील करने लगता है। मिस्टर किम उनको हक कर लेता है और यहाँ पर तियांग जंको को बेड पर लेकर आ जाते हैं और इसकी लिप पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही प्यारे होते जा रहे हो, प्रेग्नेंट होने के बाद तो तुम और भी क्यूट हो गए। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या मैं पहले क्यूट नहीं था? तियांग ने कहा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। जंको नाराज होने लगता है। तियांग उसकी लिप पर किस कर देता है। जंको भी शाई हो जाता है। तो गाइज यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।